कभी सामने है काबा कभी रूबरू मदीना, न कहीं से दूर है मंजिले न कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे ये दरे हबीब की बात है। हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे कदीर अल्लाह ताला इनके तमाम हज के अरकान को कबूल फरमाए। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर। ये कैसा मनसब, ये कैसी दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। जी हाँ, इस वर्ष भी हिंदुस्तान से काफी संख्या में अकीदतमंद मुसलमान खुदाए पाक के पाक मुकद्दस घर और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दरबार की जियारत के लिए यानी कि हज के लिए काफी संख्या में भारत से भी मुसलमान जा रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर मोतीपुर के ठिकाना वासुदेवा निवासी कारी फहीम अख्तर भी अपनी वालिदा मोहतरमा यानी कि मां के साथ सफर हज के लिए रवाना हो रहे हैं और इसी खुशी में अपने निजी आवास पर इनायत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें काफी संख्या में उलमाए कराम की मौजूदगी रही। यह प्रोग्राम पीर तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर कादरी नक्शबंदी खलीफा हुजूर ताजुश शरिया के सदारत में की गई। पीर तरीकत सूफी मोहम्मद जाहिर हुसैन कादरी तेगी की दुआया कलमात से भी लोग महसूस हुए। मुकम्मल खिताब हजरत हाफिज कारी मेहताब आलम की हुई। वही आपको बता दें कि बेहतरीन शायरी हजरत मुमताज कैसर मुजफ्फरपुरी की हुई, नकाबत खुर्शीद आलम सागर ने फरमाई। आपको बता दें कि उनके आवाज पर काफी खुशी का माहौल था और इसी कड़ी में लोगों ने ज़ायरीन हरिमैन शरीफैन हजरत कारी फहीम अख्तर को फूल माला पहनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कारी फहीम अख्तर ने अपनी तालीम मुजफ्फरपुर चांदनी चौक मदरसा सलमानिया मुस्लिम यतीमखाना में हासिल की और उन्होंने इसी खुशी में हजरत पीर तरीकत मुफ्ती गुलाम हैदर कादरी नक्शबंदी को सपासनामा पेश किया, जिसमें हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर कादरी नक्शबंदी खलीफा हुजूर ताजुश शरिया का सवाल उबरी पेश किया गया। आप देखें इस मौके पर वहां पे मौजूद लोग क्या कुछ कह रहे हैं और कारी फहीम अख्तर जो ज़ायरीन हरिमैन शरीफैन के लिए जा रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जी बताएं, आज वही कादरी साहब हज भी जा रहे हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अज़ीम है कि आज बरादर सगीर हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज फ़हीम अख्तर साहब क़िबला मदज़िल्लाहु नूरानी अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। ये हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है, बाइस खुशी है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको और इनकी वालिदा को हज के तमाम अरकान बखूबी निभाने की तौफीक अता फरमाए और इनके हज को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इन दोनों के उम्र में अल्लाह ताला इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, जुमला आफात बलिया से इनकी हिफाजत फरमाए और हजरत से गुजारिश है कि हजरत हम सब के लिए दुआ फरमाएँ ताकि अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान की हिफाजत फरमाए। ये बताएं क्या कहेंगे, बड़ी खुशी की बात है आज। माशाअल्लाह हम सबको बहुत खुशी हो रही है। हमारे दोस्त मोहतरम हजरत अलहाज कारी फहीम अहमद साहब क़िबला दोबारा हज के लिए अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। एक शेर है कि इन्हीं दोनों मंजिलों के मैं हदों में खो गया हूँ, कभी सामने है काबा कभी रूबरू मदीना, न कहीं से दूर है मंजिले न कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे ये दरे हबीब की बात है। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके तमाम हज के जो अरकानात है उसे कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनके सदक़े हम सबको भी हाजी बनाए। कौन सी दोस्ती रही है आप दोनों की, आज हज के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे। बड़ी ही मुसरत और खुशी की बात है कि ये मौका हम सबको मैसर आया कि आज इनके हरिमैन शरीफैन के सफ़र के आगाज़ के सिलसिले में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम भी किया गया है। ये बहुत ही मुशर्रत और खुशी की बात है कि ये मेरे दोस्त मोहतरम अलहाज मोहम्मद फ़हीम अख्तर साहब हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे कदीर अल्लाह ताला इनके तमाम हज के अरकान को कबूल फरमाए और इनके सेहत व सलामती की तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके वालिदा मोहतरमा के भी हज को अपनी बरगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, निहायत ही मसरत और शादमानी की घड़ी है कि हमारे पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा अलहाज कारी फ़हीम अख्तर कादरी साहब अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ दूसरी मरतबा हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मैं खुसूसी मुबारकबादी पेश करता हूँ, गुलाय अक़ीदत पेश करता हूँ
मौलाना फ़हीम अख्तर कादरी साहब की बारगाह में, उनकी वालदा मोहतरमा की बारगाह में। और एक शेर पढ़ता हूँ कि गुलशन दिल खिलाने वाले हैं, सोई किस्मत जगाने वाले हैं, लिए अपनी वालदा को हज़रत फ़हीम अख्तर शहर तैयबा को जाने वाले हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इनके हज को कबूल अता फरमाए, इनके तमाम अरकान को जो भी वहाँ के रुकन है जितने भी अदा किए जाते हैं बहुस्न खूबी कबूल अता फरमाए और आसानियाँ अता फरमाए इनके सफ़र को। और खुसूसी इनकी बारगाह में अरीज़ा भी है, हम लोगों को भी अपनी दुआओं में ख़ास मकामात पर याद रखें। दरबार रसूल में हम लोगों का हसीन सलाम मोहब्बत हम गुलामों का पेश कर दें और खुसूसी मुबारकबादी मैं पेश करता हूँ। इनके साथ इनके खुसूसी अहले खाना को, इस बस्ती के तमाम फ़र्द को, इस बस्ती से दो ज़ायर दरबार रसूल जा रहे हैं, हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अल्लाह ताला इस सफ़र को, हसीन सफ़र को, मुबारक सफ़र को कबूल अता फरमाए। बहुत खुशी की बात है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इस मौके से हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अल्लाह ताला इनकी सफ़र को आसान करे, याद करे और हमें भी तौफीक अता करे अल्लाह के। हम अपने वालिदैन के साथ हज बैतुल्लाह के लिए जाए और हजरत से दुआ करने के लिए इल्तिजा करूँगा कि हमारे घर वालों की तरफ से सलाम अर्ज करे और हमारे लिए भी दुआ करे कि हम भी हज के लिए रवाना हो। माशाअल्लाह बहुत खुशी की बात है कि हमारे बानिया उस्ताद हाजी मोहम्मद फ़हीम अख्तर साहब, जो बानी जामिया फ़लाह दान रायपुर सार के कॉलेज के बानी भी है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बानिया उस्ताद भी हैं। और बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पहले भी उम्रा का मौका दिया और इस बार हमारे नानी के साथ हमारे बानी उस्ताद साहब को मौका दिया है हज के लिए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से हमारे असातिज़ा को ये मौका मिला है, इसी तरह से हमारे बड़े मामू मोहम्मद फ़हीम अख्तर साहब हैं, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे ताकि दोनों भाई और एक माँ के साथ हज पे जाए। और हम सारे लोगों के लिए दुआ करें। अब्दुल क़य्यूम अख्तर और अजीज़म शाहनवाज़ अख्तर और मैं ख़ुद भी, हम लोगों की ख्वाहिश थी कि अपनी वालदा को हज कराएं। अल्लाह ये दिन नसीब फरमाया कि हम और मेरी वालदा हज बैतुल्लाह के लिए जाने का आज़म किया और इंशाअल्लाह जा रहे हैं। अभी हम अपने आबाई वतन टिकहा बासुदेवा मोतीपुर मुजफ्फरपुर में हदिया तशक्कुर के तौर पर इनायत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस किया और इसमें बड़े बड़े उलमा शुरा खुतबा को बुलाया और महफिल मिलाद मुनक्किद किया। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग यहाँ से यानी अपने आबाई वतन से रायपुर छत्तीसगढ़ जाएंगे और वहाँ से इंशाअल्लाह हम लोग नागपुर 25 मई को पहुँचेंगे। 25 मई को पहुँचने के बाद रात में 11:20 पे हम लोगों की फ़्लाइट है। अल्लाह तबारक व तआला चाहा तो अनकरीब इंशाअल्लाह हम लोग 26 को जद्दा शरीफ पहुँचेंगे और जद्दा से चलकर अजीज़िया पहुँचेंगे। अजीज़िया से होते हुए मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचेंगे और खाने काबा के तवाफ़ और सही से अपने आप को मुस्तफ़िज़ करेंगे अपनी वालदा के साथ। और साथ ही साथ जैसे ही हज का मौका तारीख़ आएगी तो इंशाअल्लाह हम मिना जाएंगे। मिना में 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। मिना से निकलकर अरफात जाएंगे, वहाँ 2 वक्त की नमाज ज़ोहर और असर को मिलाकर पढ़ेंगे। वहाँ से चलकर हम फिर मुज़दलिफ़ा आएंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज को मिलाकर पढ़ेंगे। उसके बाद वहाँ कंकरियाँ चुनेंगे जो शैतान को मारने के लिए। फिर मुज़दलिफ़ा रात भर गुजारेंगे। रात गुजरने के बाद इंशाअल्लाह फिर हम लोग वहाँ से रवाना हो जाएंगे जमरात की सरजमीन, जहाँ पे 3 शैतान है। एक शैतान को 7 कंकरियाँ मारने के बाद हम लोग फिर से अपने मिना आएंगे या नहीं तो कुर्बान गाह जाएंगे, वहाँ कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के जो है मसनून तरीके, कुर्बानी के तरीके को अदा करने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग जो है अपने मिना वापस आएंगे, गौसल करेंगे, कपड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत को जाएंगे और सही करेंगे। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे हज के तमाम तर अरकान को अदा करने की हमें तौफीक दे और हमारी वालदा की तरफ से और मेरी जानिब से अल्लाह इसे कबूल फरमाए। और हम अपने तमाम दोस्तों अहबाब के लिए
अपने तमाम असातिज़ा ख़ुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम हैदर क़ादरी साहब मिसबाही की दुआओं को लेते हुए वहाँ पहुँचेंगे, उनके हक़ में भी दुआ करेंगे। हम और आप भी दुआगो हों कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और उनकी दुआएं हम और आप सब लोगों के साथ शामिल हाल रहे। और ये भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क को अमन व अमान में रखे, ख़ास तौर पे हमारे ठिकाना बासुदेवा मोतीपुर पंचायत प्रखंड के जुमला तमामी लोगों को और रायपुर की सरजमीन पे जो हमारे दोस्तों अहबाब हैं, हमारे जुमला तमामी मुक्तदी हजरात हैं, हमारे मुआविनीन हजरात हैं, अल्लाह उन सबों को खूब खूब बरकत अता फरमाए और साथ में सबों को खुदा की राह में यानी अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मकामात के ज़ियारत से सबों को मुशर्रफ फरमाए। आमीन बिजाही सैयदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र और एहसान, ये बहुत बड़ी सआदत की बात और फजीलत की बात है। अल्लाह और उसके प्यारे रसूल का फरमान है कि साहिब हैसियत साहिब इस्तिताअत हो जाते हैं तो सबसे पहले हज फ़र्ज हो जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसके ऊपर हज फ़र्ज हो गया, अगर उसने हज फ़र्ज नहीं किया तो वो या तो यहूदी होके मरे या नसरानी होके मरे, मतलब उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। पूरी ज़िंदगी वो मुसलमान कहलाया मगर मुसलमान होके रहा नहीं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करना हमारे लिए लाजिम व ज़रूरी है। यही हमारी दुनिया है, यही हमारी आखिरत है। काफी खुशी हो रही है आपको? जी, काफी खुशी मिल रही है आपको? अल्लाह का शुक्र एहसान, ये बहुत ही खुशी और मसरत की बात है। हमने कहीं किताब में पढ़ा है कि वो आँख नहीं है जिस आँख ने और जिन आँखों ने रोज़े रसूल को न देखा हो, वो आँखें नहीं हैं जिन आँखों ने खाना काबा को न देखा हो। और इंसान की ज़िंदगी का मकसद हयात ही यही है, यानी इंसान का मकसद हयात ही यही है कि इंसान अल्लाह के प्यारे रसूल के घर को देखे, दर को देखे और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस घर को देखे, उसका तवाफ़ करे। यही ज़िंदगी है, यही मताए आखिरत है।